आज इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण, हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखे, क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नजरिया गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। भगवान कृष्ण का एक प्रमुख संदेश है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह गहन ज्ञान जीवन के प्रवाह में स्वीकृति और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया है श्लोक के माध्यम से और उनके अर्थ के बारे में बताने जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। आथ तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हे कौन्तेय, अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। दूसरा श्लोक, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थ, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो, कर्म में लीन रहा जाए। तीसरा श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो बीजायते। अर्थ, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। चौथा श्लोक, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है।
इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं। श्लोक नंबर 5। नैन छिद्रंती शस्त्राणी नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यंत्यापो न शोष्यति मारो। अर्थ, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहां श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। श्लोक नंबर 6। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। अर्थ, हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं अर्थात अवतार लेता हूं।